हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और मुझे ये देख के खुशी होती है कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आपको कुछ ऐसा दे सकूं, कुछ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कुछ ऐसा बता सकूं जो आपके रियल एस्टेट के कैरियर में बेनिफिशियल साबित हो। तो आज हम बात करेंगे कि आप किसी तरह से, चाहे जिस सिचुएशन में आए हो, एक रियल एस्टेट को अपना कैरियर बनाने का मन बना लिया है और कहीं ज्वाइन भी हो गए हैं तो वेरी गुड, क्योंकि रियल एस्टेट से ज्यादा मनी देने वाला कोई और सेक्टर नहीं। जितना आप 30 दिनों की जॉब में कमाते हो उतना आप रियल एस्टेट की एक डील में कमाते हो। ये आपके ऊपर है कि आप अपनी रियल एस्टेट की अर्निंग को कितना मल्टीपल करते हो। महीने में 1 डील कराते हो, महीने में 10 डील कराते हो। अब आप हो सकता है वहां बैठे बैठे इस मेरी बात के रिप्लाई में खुद से ये कहें, इतना आसान है क्या डील कराना। जिंदगी में आसान कुछ नहीं है साहब, लेकिन आसान तब बन जाता है जब आप स्टेप बाय स्टेप अपनी चीजों को शुरू करते हैं। हाँ, तो मैं कह रही थी कि चलिए आप रियल एस्टेट कंपनी में अगर ज्वाइन हो गए तो आगे आपको क्या करना है। देखिए, सिर्फ 10% लोग सक्सेस होते हैं और सक्सेस का कोई फुल प्रूफ मंत्र नहीं है। अगर फुल प्रूफ मंत्र होता तो कोई इतना स्ट्रगल ना करता। और जरूरी नहीं है कि सामने वाला इस रास्ते से जा करके वहां जल्दी पहुंचा है तो आप भी उसी रास्ते से जा करके वहां जल्दी पहुंचे। ये आपके ऊपर है, आपकी एनर्जी क्या है, आपके पास रिसोर्सेस क्या हैं, और आपकी नॉलेज कितनी है, और आपकी एक्सेप्टेशन क्षमता कितनी है, आप में क्या स्किल है, इस पे डिपेंड करता है। 90% लोग सिर्फ सर्कल में रोटेट करते हैं, 10% लोग शिखर पे जाते हैं। मैं एक हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि एक लेक्चरर एक क्लास में एक सब्जेक्ट की सेम वॉइस थ्रू के साथ सेम चैप्टर को पढ़ाता है, और अगर 100 बच्चे वहां पे पढ़ते हैं उनमें सिर्फ एक टॉप करता है। ये उस बच्चे की स्किल इनके साथ इंक्लूड हुई, उसके एक्सेप्टेशन की स्किल यहाँ पे आए कि वो किसी चीज को कितना ग्रहण करता है। तो उसी तरह से हमारे और आपके साथ भी होता है कि सामने वाले ने आपको सारी नॉलेज दे दी, आपने उसको खुद के अंदर कितना ऑब्जर्व किया, आपका ऑब्जर्वेशन पावर कितनी है। और ये जो 10% लोग सक्सेस होते हैं, इनकी लाइफ में एक गोल सेट होता है। हमारी आसपास के लोगों पे अगर आप एक सर्वे करें तो आप देखेंगे कि 90% लोग बिना किसी गोल के जिंदगी बिता देते हैं। आप जब उनसे पूछेंगे तो वो यही कहेंगे, जिंदगी में क्या चाहिए, 2 रोटी दाल, जिंदगी बीत जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, सपने उनके भी होते हैं। वो सिर्फ सपने देखते हैं, उन सपनों को सच करने पे कुछ काम नहीं करते। तो ये गलती आप मत करिएगा। आप रियल एस्टेट में आ गए हैं, आप अगले 6 मंथ की, अगले 6 महीने की पहले तो रिसोर्सेज रख लीजिए। आप कहेंगे रिसोर्सेज, देखिए रियल एस्टेट सैलरी बेस्ड जॉब नहीं है। अगर आपको कोई सैलरी दे रहा है, 15,000 की सैलरी दे रहा है, और आप उसके लिए 30 दिन भाग रहे हैं, आपके 30 दिन भागने से अगर कंपनी की 1 सेल होती है तो वो आपको 15,000 देता है और उसके कई गुना खुद रखता है, क्योंकि ये आपकी शर्त थी कि मुझे सैलरी चाहिए। तो सैलरी बेस्ड जॉब ही नहीं है रियल एस्टेट। हाँ, शुरुआत में अगर आपको प्रॉब्लम है तो भाई रियल एस्टेट में आप सैलरी बेस्ड काम ना करें, ये मेरी आपको एडवाइस है। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी परिस्थिति क्या है मैं ये भी नहीं कहती हूँ। लेकिन मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों, स्क्वायर आर्ट्स तक को देखा है
कि वो अगर 50,000 60,000 सैलरी देती हैं तो पर डे का उनका टारगेट होता है कि आपको इतनी मीटिंग करानी है, आपको इतनी विजिट करानी है। आप सोच सकते हैं अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपके सिर पे ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। तो कम से कम 6 मंथ का अपना रिसोर्सेज लेके चलें कि अगर 6 महीने तक आपकी डील नहीं हुई, अगर मैंने कहा ऐसा होता ही है, ये जरूरी नहीं है, तो आपको कम से कम फिर रियल एस्टेट छोड़ के कहीं टेली कॉलिंग या इस तरह की कोई जॉब ना करनी पड़े ताकि आपके बेसिक खर्चे निकले। तो सबसे पहले तो नेक्स्ट 6 मंथ का आप गोल बनाएं कि मुझे 6 महीने में क्या क्या करना है, कितनी ट्रेनिंग लेनी है, किससे ट्रेनिंग लेनी है, किस किस दिन ट्रेनिंग लेनी है, कितनी विजिट करनी है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखनी है, क्या क्या ऑब्जर्व करना है, किस मार्केट में मुझे मार्केटिंग करनी है, लोगों से पहले मुझे मिलना है, उनको एक अच्छी तरह से रीड करना है कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, लोग प्रॉपर्टी लेने के प्रति कितने जागरूक हैं। ये सारी चीजें ग्राउंड जीरो पे जाके जब तक आप नहीं करते तब तक रियल एस्टेट में प्रॉपर तरीके से आप एक कंसल्टेंट नहीं बन सकते। ये मेरा 100% दावा है। इस पे कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं तो मैं वेलकम करती हूँ आपके क्वेश्चंस का। आप कमेंट्स में अपने सवाल लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि मैं कहाँ गलत हूँ। हो सकता है आपको फर्स्ट वीक में ही बाय लक एक सेल मिल जाए, हो सकता है मंथ एंड तक आपको 2 सेल मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टाइम तक आपका ये रिजल्ट नहीं रहेगा क्योंकि आप अभी किसी की छड़ी पकड़ के चल रहे हैं और वो सेल आपकी कार्यकुशलता नहीं, आपके सीनियर या आपके अदर टीम मेंबर की वजह से हुई है। तो कहना मैं ये चाहती हूं कि गोल सेट करें पर डे का और पर मंथ का, पर डे का, पर वीक का, पर मंथ का, 6 मंथ का, और उसे चेक करते रहें कि आपने जो गोल बनाया है, जो टाइम टेबल बनाया है। देखिए, याद कीजिए जब हम पढ़ते थे तो हमारे स्कूल का, हमारे क्लासेस का एक टाइम टेबल होता था और जब एग्जाम आते थे तो हम अपने घर पे भी अपना पर्सनल टाइम टेबल बनाते थे और सक्सेस जनरली वही होते थे जो टाइम टेबल पे वर्क करते थे। तो फिर यहाँ आप क्यों नहीं टाइम टेबल सेट करते हैं? बिना टाइम टेबल के पर डे आपको कितने बजे उठना है, कहाँ जाना है, कहाँ की मार्केट में जाना है, पर डे आपको कितने लोगों से मिलना है और उनसे क्या बात करनी है, क्या क्या जानकारियां आपको जुटानी है, अपनी फाइल कैसे मेंटेन करनी है, ये सारी प्लानिंग करके अगर आप चलेंगे तो सक्सेस आपसे दूर जाएगा ही नहीं और आपके पास आ जाएगा तो परमानेंट रहेगा। तो जिंदगी में गोल जरूर सेट करें। जिसका कोई गोल नहीं, आपको मैं बताऊं, अगर किसी फुटबॉल टीम के पास उसका गोल ना हो तो क्या होगा? पूरे दिन खेलते रहेंगे, खेलते रहेंगे, खेलते रहेंगे, कौन जीता कौन हारा कैसे डिसीजन होगा? क्रिकेट मैच में अगर विकेट ना हो तो कौन जीता कौन हारा, खेलते रहेंगे, एक बैटिंग कर रहा है, एक बॉलिंग कर रहा है, पता ही नहीं, कोई आउट ही नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बाउंड्री लाइन ना हो तो कहाँ 4 कहाँ 6 कैसे काउंट करेंगे? तो हर जगह एक गोल होना चाहिए, लाइफ में भी, प्रोफेशन में भी और रियल एस्टेट में तो जरूर होना चाहिए। तो मेन जो रिजल्ट, जो बात का निचोड़ है मेरी सारी बातों का, सिर्फ एक लाइन में है कि 6 मंथ का आप रिकवरी लेके चलें और अपने वर्क का एक गोल सेट करें, पर डे का, पर वीक का, पर मंथ का और 6 मंथ का, और उस पे आप जो अचीव कर लेते हैं उसे आप लिखते जाएं। लिखने की आदत डालें, पढ़ने की आदत डालें। मोबाइल बहुत अच्छा गैजेट है, आपको गूगल सब कुछ बताता है, लेकिन ये नहीं कहता कि आप उसे देख करके छोड़ दो। लिखने की आदत डालेंगे तो लिखने से भी बहुत सी चीजें माइंड में आती हैं, क्योंकि अगर आप क्लाइंट के सामने बैठे हो तो वहां हर चीज आप गूगल करके उसको नहीं बताओगे।
और आपकी प्रैक्टिस तभी होगी जब आप उसे नोट करोगे, आप उसे प्रॉपरली पढ़ोगे और उसको समझ करके पढ़ोगे और माइंड में उसको अच्छे से बिठाओगे। लर्निंग पहले करते हैं, उसके बाद अर्निंग करते हैं। आपको अगर मैं बताऊं कि जब आप लर्निंग शुरू करते हैं और लर्निंग में परफेक्ट, देखिए परफेक्शन कहीं नहीं है, सीखना जिंदगी भर है। एक सफल व्यक्ति हमेशा सीखता है, हमेशा पढ़ता है और नई नई चीजें खोजता है। तो लर्निंग में जब आप इतना पढ़ने की, एल हटाने की जरूरत हो, तो आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है। लर्निंग मेक अर्निंग। तो अपने इस रियल एस्टेट में भी एक गोल बनाएं और उसको प्रॉपरली फॉलो करें। आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं, माँ बाप को धोखा दे सकते हैं, खुद को धोखा नहीं दे सकते। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर कुछ नया जानते हैं तो कमेंट में बताएं, जिससे मैं भी अपने आप में कुछ और ऐड कर सकूं, कुछ नई जानकारी ले सकूं। और अगर मैं कहीं आपको लग रहा है कि मैंने कुछ गलत कहा है तो आप उसे भी सुधार कर मुझे बताएं। तो टेक केयर योरसेल्फ। रियल एस्टेट अनलिमिटेड मनी का सेक्टर है। डिमोटिवेट कभी ना हो, आपसे ज्यादा आपको मोटिवेट कोई नहीं कर सकता।